वायरल होने की टाइम मेरा यूट्यूब चैनल है, फेमस होने की टाइम कहना अब मैं सर गलती बहुत बड़ी गलती हो गई सर मुझसे। मेरा चैनल तो इसलिए तो मैंने सोची उड़ जाना चैनल। रजाकार के नाजायज औलाद, तेरा चैनल उठेगा कि नहीं उठेगा उसका तो पता नहीं, लेकिन तू 15 दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाएगा। जाहिल ने सीधा सीधा अनुज चौधरी जो दबंग डीएसपी माने जाते हैं संभल के, उनको फोन लगाया और धमकाने लगा। ये देखो क्या कुछ चाह रहा है, प्लानिंग के तहत फोन कर रहा है क्या, कुछ और चाह रहा है क्या? सर ये बात आपके शोभा नहीं देती, आप इस तरीके से नहीं मैं कह रहा हूँ, तू जब मैंने मना कर दिया फिर बार बार फोन करे जा रहा है, शोभा दे रही नहीं दे रही, क्या चाह रहा है? कोई प्लानिंग करके कर रहा है क्या फोन? मैं अभी तेरे नंबर का, मैं सुन मैं अभी मैं तस्करा डलवाता हूँ तेरे नाम का, तू मुझे अनावश्यक फोन करके प्रवोक कर रहा है। पत्रकार नहीं हूँ सर, मैं एक आम आदमी हूँ, मशकूर रजा दादा, भारतीय जनता पार्टी से। नहीं करनी मुझे बात, नहीं इंटरव्यू को ले रहा है फिर तू? तुम इतने बड़े दादा हो क्या जो हर किसी को एक डंडे पे आंखों को गोली चलाओ? हाँ अब आया तेरा दर्द निकल के सही, ये दर्द है तेरे पिछवाड़े में। दर्द नहीं है सर, मैं निपक्ष ये बात दर्द करता है तेरे हूं। पिछवाड़े में, ये दर्द चाह रहा है ना तू? चल ठीक है, मैं मशहूर दादा, मैं अभी बताता हूँ। दादा पुष्पा बनना चाहता था, रियल लाइफ वाला पुष्पा बनना चाहता था। रजाकार का औलाद भूल गया था कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस को, बाबा के पुलिस को धमका रहा है। दंगाइयों के सामने, पत्थरबाजों के सामने सीना चौड़ा कर कर खड़ा रहता है। तो इसने पंगा ले लिया और रिजल्ट आप सबके सामने ही है। दोस्तों ऑडियो बड़ी है, काफ़ी कन्वर्सेशन दोनों की बड़ी है थोड़ा, तो उसको आप टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं ये QR कोड को स्कैन करके। इन जाहिलों को समझना चाहिए कि पुष्पा जो है वो फिल्मों में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में पुष्पा झुक ही जाता है। अल्लू अर्जुन का भी आजकल वही हाल है, रियल लाइफ में वो भी बेचारे झुके पड़े हैं। गजब लोग हैं, इतने 3 मंजिला घर बना रखा है, बिजली का बिल नहीं भर सकते हैं और बिजली चोरी करके पड़ोसियों को भी जो बिजली बांटते हैं। ये कौन सा तरीका है? ठीक है, सभी लोगों को बताइए मोहल्ले में अपना अपना, सब लोग अपना बिजली का कनेक्शन ले लें, मीटर बनाएं। अगर किसी का मिल गया तो फिर उसे उतना ही वसूला जाएगा जितना होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बिजली वाले को किसी ने बोला तो फिर खैर नहीं है उसकी, मैं बता दे रहा हूँ। संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान जो हजारों की भीड़ आकर पत्थरबाजी कर रही थी, पुलिस वालों को नहीं जाने दे रही थी, मार पीट रही थी, वो सिर्फ सर्वे को रोकने के लिए या फिर मस्जिद को बचाने के लिए नहीं थी। वो बिजली चोरी, मंदिर चोरी, तहखाना चोरी, बहुत सारी चीज़ों को रोकने के लिए थी। लेकिन इन जाहिलों को क्या पता था कि पुलिस, बाबा की पुलिस बाबरनामा साथ लेकर चलती है, वो टिक मार करके रखती है कि कहाँ कहाँ खोदना है। ये नरसंहार तो हम देख रहे हैं कि नरसंहार जो कर रही है वो पुलिस कर रही है, तो क्यों पुलिस को सजा नहीं दी जा रही? क्यों उन मासूमों की FIR नहीं हुई है? जो 17-18 साल के जो बच्चे पुलिस की गोली से मारे गए हैं, उनको क्यों नहीं अभी तक उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है? लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि 46 साल पहले लोगों पर अत्याचार हुआ संभल में। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो लोग गए थे यहाँ से वो खुद अपनी मर्जी से गए थे 40 साल पहले, और उन्होंने बताया, खुद आकर स्टेटमेंट दी है कि वो अपनी मर्जी से मंदिर को ताला डालकर गए थे, क्योंकि यहाँ कोई पुजारी रहना नहीं चाह रहा था, कोई भी यहाँ पूजा करने के लिए नहीं रहा था। बस मोहतरमा यही तो सुनना था कि यहाँ कोई पुजारी नहीं रहना चाहता था। अब तो ये तो नहीं बता सकते कि क्यों नहीं रहना चाहता था। भाई मंदिर के आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लोगे, उनको परेशान करोगे, मांस के टुकड़े फेंकोगे, उनको पलायन को मजबूर करोगे, उनके बहन बेटियों के साथ गलत करने की कोशिश करोगे, तो कैसे रह पाएंगे? और ऊपर से प्रशासन से कोई मदद तो था ही नहीं, तो बेचारे पलायन तो करेंगे ही, तो पूजा पाठ कैसे हो पाएगा वहाँ? वही आज का समय है, आज जो मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है, भाई अब तुम लोगों के दम हो तो रोक कर दिखाओ एक बार, या फिर उनको परेशान कर कर दिखाओ। अरे उनका तो अभी वहाँ घर भी नहीं है, लेकिन एक बार रोक के दिखाओ। गहराइयाँ देखो आप, जो है वो वाला सामने वाला, ये वाला, हाँ तो ये सब कमरे की लोग पिला रहे हैं ये। भाई वालों प्राप्त के साथ पूरा भी पड़ता रहा। वीडियो संभल के चंदौसी का है, जहां एक कुआं खोदने के दौरान ये सब निकला है। प्राचीन सुरंग निकली है, और सुरंग को देखकर लग रहा है कि इसके आसपास बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, क्योंकि ये सुरंग भाई एक छोटी सी जगह में तो बनती नहीं है। ये समझ लो महल
बनता है उसके अंदर जाने के लिए या एक महल से दूसरे महल में जाने के लिए बनाया जाता था। इस पर इन जैसी मोहतरमाएँ कुछ नहीं बोलेंगी। अरे मोहतरमाओं को तो छोड़ो, अपने अखिलेश मियाँ भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि खुदाई से उनको लगता है कि आपसी सौहार्द खराब होता है। स्ट्रक्चर है और इसीलिए लगातार खुदाई करके ये जाना जा रहा है कि ये कितनी गहरी बावड़ी है और क्या क्या इसके नीचे अंदर है। आप तस्वीरों में देखिए कैसे ये पूरा एक खाली प्लॉट है और इस प्लॉट के चारों तरफ जो है इमारतें भी बनी हुई हैं। ये चंदौसी का लक्ष्मणगंज का इलाका है जहाँ पर इस वक्त लगातार खुदाई का काम जारी है। हमारा मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम है, मोहम्मद मुस्तकीम कुरैशी। जी कुरैशी साहब, आपकी ये जमीन आपकी है? ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है और प्रशासन से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारी अपनी प्रॉपर्टी है और इसके हम पूरे दावेदार हैं। बस प्रशासन केवल इसको चेक कर सकता है कि इसके अंदर क्या है और प्रशासन का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, तो ये क्या आपको मालूम था कि इस जमीन के नीचे बावड़ी है? हाँ, ये बावरी पहले ही थी और ये मतलब बदायूं के आहूजा बाबू ने इसकी प्लॉटिंग करी। इन सबको सब पता है कुआं कहाँ कहाँ छुपा है, मंदिर कहाँ कहाँ छुपाए गए हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो बिल्डिंग सामने आसपास बिल्डिंगें बनी हैं उसके नीचे भी सुरंग होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये 3 तल्ले का पूरा बिल्डिंग, पूरा का पूरा जो प्राचीन बिल्डिंग है वो दबा हुआ है, सुरंग दबा हुआ है। तो आसपास की बिल्डिंगों का भी खोज खबर शायद लिया जाएगा कि इसके अनुसार ये ज़मीन इसने किसी से ख़रीदा था, प्लॉटिंग में ख़रीदा था। तो ज़रा उनसे भी प्रशासन मिले जो प्लॉटिंग किए थे, क्योंकि उनसे मिलने से ही पता चलेगा कि उनको किसने बेचा था और सबसे पहले इसको दबाया किसने था, ज़मीन दोस्त किसने किया था। ठाकुर, पंडित, बनिया, जितने भी अदर कास्ट हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, हमें मार रही हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ कर रही हैं, हमारी जमीन जायदाद छीन रही हैं, उनके लिए हिंसा नहीं है, हमारे लिए हिंसा है। सेल्फ डिफेंस में हम कुछ करने के लिए बोलते हैं तो भगवान है कहाँ? कहाँ है भगवान? भगवान की कहीं है कोई तस्वीर है क्या भगवान की? हमें भी बता दो कहाँ भगवान? भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। भगवान बुद्ध ने कहा है कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। भगवान बुद्ध ने कहा है कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं। देख रहे हो ना आरक्षण के इस चोचली को, भगवान बुद्ध ने कहा है कि कोई भगवान नहीं होता। कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद हो। पचवा कितनी बार बोले हैं कि आरक्षण से बुद्धि उद्धि नहीं आती। हाँ, चप्पल पॉलिश करने की जगह पर थोड़ा प्रमोशन होके जूता पॉलिश करने को मिल जाता है, इससे अच्छा, इससे आगे कुछ नहीं होता। ना, हम हिंदू नहीं है, हम दलित हैं, दले हुए हैं, बहुजन समाज हैं। हमें तो देश आज़ाद होने से पहले भी अधिकार नहीं था मंदिर में घुसने का, देश आज़ाद होने के बाद भी हमें अधिकार नहीं है। इसलिए तो बाबा साहब ने कहा था कि मंदिर की लड़ाई नहीं लड़नी, हमें शिक्षा के जो मंदिर हैं उनमें जाना चाहिए, हमें विद्यालयों में जाना चाहिए, विश्वविद्यालयों में जाना चाहिए, कॉलेजों में जाना चाहिए, इंस्टीट्यूटों में जाना चाहिए, जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अल्प ज्ञानी नीले कबूतरों के छोटे सरदार बाबा जी ने स्कूल कॉलेज में जाने के लिए बोला था, जो तो तुम लोग गए नहीं। तुम लोग उल्टा ब्राह्मणों, ठाकुरों, बनियों को गाली देना सीख गए, जो बाबा जी ने नहीं कहा था करने के लिए। बाद में जब वही ब्राह्मण, वही ठाकुर, वही बनिया, वही पुलिस, वही प्रशासन तुम लोगों का पिछवाड़ा सुझा देता है, तुम लोगों का अच्छे से खातिरदारी कर देता है, तो तुम लोग रोना रोते हो कि हमें तो ब्राह्मण, ठाकुर, प्रशासन परेशान कर रहे हैं। तुम लोग इतनी जल्दी सुधरने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम लोगों की पहुंच इतना है कि पड़ोसी के यहाँ भी पैदा करके आ जाते हो। इससे मिलो। मिथुन जिस दिन हमें कहेगा ना, उस दिन वो मिथुन जिसकी बहन को हर फिल्म में गुंडे उठाकर ले जाते हैं, ये याद रखिएगा मेरी बात, जिसकी बहन को हर फिल्म में गुंडे उठाकर ले जाते हैं ना, मिथुन को इतने कोर्ट के चक्कर लगवाऊंगा, इतने कोर्ट के चक्कर लगवाऊंगा कि आने वाले वक्त में व्हील चेयर पे बैठ के आया करेगा। समझ गए ना, जिस दिन हमें कह दिया घुसपैठिया। हाँ जी ना, मैं इस बच्चे के साथ हूँ, यानी मोहित लौंडे के मैं साथ हूँ, इसकी बातों से सहमत हूँ कि भाई इसको कोई घुसपैठिया नहीं बोल सकता। अरे पड़ोसी के घर में अब्दुल चाचा अगर जाकर कुछ उल्टा सीधा कर आए और बाद में रिजल्ट ऐसा मोहित शर्मा जैसा हो, तो उसको घुसपैठिया नहीं कहते, पड़ोसी का प्यार कहते हैं। और किसी शब्दों में कहना है तो मोहित शर्मा को एक नाजायज पड़ोसी का नाजायज औलाद बोल सकते हो, लेकिन घुसपैठिया नहीं बन। या अल्लाह मियां, अभी तक जितनी भी मुझसे गलती हुई तो मुझे प्लीज माफ कर देना। आगे से मुझसे कोई गलती हो जाए तो इसकी सजा पक्का को दे देना। अंगूरी भाभी की चौथी मम्मी, अरे ये अंगूरी भाभी का ही काम था मुंह पर आना, उसने ले लिया ना बड़ी लगड़ी बड़ी सी।
अब तू ऐसा मुंह बनाकर केला लेने का प्रयास ना करे, क्योंकि ठंडी का मौसम है, केला थोड़ा सस्ता है। प्यारी समझ गई। नाम अर्जुन कुमार यादव है। हम दोनों अपना कोर्ट मैरिज किए हैं। इनका फैमिली टॉर्चर करा था। आपका फैमिली में कौन कौन टॉर्चर कर सकता है? आपका नाम क्या? मेरा नाम राखी रानी है, पिता श्री अजय कुमार मिश्रा और माता अनीता देवी। मेरा घर सोनूपुर हुआ, थाना रोसड़ा। और बात रहा मेरी ससुराल का, तो उन लोगों को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। हाँ, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है इनसे, और मेरी फैमिली ने धमकी दे रहे हैं बार बार कि अगर जहाँ भी मिलोगी वो मार डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बहुत सारा धमकी मिल रहा है। और मेरे ससुराल वालों पे प्रशासन भी जाके हाथ उठा रहे हैं, छोटे बच्चों पे। और मेरी फैमिली में मेरे जो बड़े चाचा हैं श्री संजय कुमार मिश्रा, और मेरे छोटे चाचा अंजनी कुमार मिश्रा, और मेरे पापा श्री अजय कुमार मिश्रा। उनके पिता का नाम श्री हरिवल्लभ मिश्रा, और एक चाचा हैं जिनका नाम है सरवन कुमार मिश्रा, पिता गयानंद मिश्रा। इन लोगों ने बहुत टॉर्चर कर रहा है हम लोग को और धमकी दे रहा है। कोई धमकी नहीं देगा तेरे को, और धमकी देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि तूने मिश्रा का, अपने खानदान का नाम ऊंचा किया है। कि लौंडे यादव जी, तुम भी भागे हुए हो, तुम भी अपने खानदान का नाम ही रोशन किए हो। लेकिन एक बात तेरे को समझना चाहिए कि जब ये औरत, ये लड़की अपने माँ बाप, ये भाई, अपने दादाजी दादी सबके ऊपर आरोप लगा रही कि सब इसको मारना चाहते हैं, जब वो इसकी नहीं हुई तो तेरी क्या होगी? कल को तेरे साथ कोई प्रॉब्लम अगर होती है, तुम दोनों के बीच में होती है, तो वो तीसरा केला लेने के लिए तैयार बैठी रहेगी। क्योंकि जिन लोगों ने इसको 20 साल तक पाला पोसा, एक गुड़िया के तरीके से पाला पोसा होगा, उसको छोड़ने में, उसके ऊपर आरोप लगाने में इसने 1 मिनट नहीं लगाया, तो तेरा क्या होगा बाद में? क्या बोलते हो दोस्तों? ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसे जो घर से भाग जाती हैं, क्या करना चाहिए इनको? भी समझते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए। मुन्ना भाई के साथ जुड़ने के लिए चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।